हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड बियॉन्ड। आज मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ ऑफ हाउ आई गॉट स्कैम्ड ऑन shaadi.com। कुछ दिन पहले मैंने ये रील बनाया था इसी के बारे में एंड इट वेंट वायरल। इट गॉट 1.8 मिलियन व्यूज। तो इसी वीडियो के नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। मैं अभी भी उस इंसान से बात कर रही हूँ कि नहीं। और एक क्वेश्चन आया था कि अगर मुझे मैच मिल गया था तो मैं बाकी प्रोफाइल्स क्यों देख रही थी। देयर वेर अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स विच आई कैन अंडरस्टैंड। 1 मिनट के अंदर सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ डिटेल्ड वीडियो। तो कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था shaadi.com वर्सेस जीवन साथी। तो मेरा shaadi.com और जीवन साथी दोनों में अकाउंट्स है, इसलिए मैं रील में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि ये लड़का मुझे shaadi.com में मिला था या जीवन साथी। बट इट डजंट मैटर क्योंकि ये स्कैम हर जगह हो रहा है। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ एंड आप अभी जाके कमेंट सेक्शन में बताना कि इन पिक्चर्स में क्या डिफरेंट है। आप बाल देखो, बैकग्राउंड देखो, उसका ड्रेस देखो, सब कुछ सेम है, राइट? इट लुक्स लाइक इट्स अ सेम पिक्चर। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये सारे पिक्चर्स अलग अलग इंसान के हैं। सब कुछ सेम है, बस चेहरा अलग है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, ये सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने नहीं लिए हैं। इसमें से एक मेरा स्क्रीनशॉट है जो मेरा बंदा था, आई मीन जिसके बारे में आई एम टॉकिंग। बाकी सारे स्क्रीनशॉट्स मुझे दूसरी लड़कियों ने भेजा है मेरे रील देखने के बाद। दे वर लाइक I have also seen the same picture, but of course उनके चेहरे अलग थे। So I hope you are understanding what is going on here. अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। So I matched with this guy on shaadi.com। उसका रिक्वेस्ट आया था, उसके प्रोफाइल में ये वाला पिक्चर था एंड उसके साथ और 3-4 अलग पिक्चर्स थे which were like normal pictures. So of course मैंने जब ये वाला पिक्चर देखा तो मैंने उससे पूछा कि why is this looking different from your other pictures। मैंने उससे 3-4 बार क्लैरिफाई किया कि ये पिक्चर डिफरेंट क्यों लग रहा है। उसने बोला कि ये मैंने अलग से फोटोशूट करवाया था तो इसीलिए यू नो इट्स हाई क्वालिटी एंड एवरीथिंग, यू कैन सी द पिक्चर, राइट? ये लग रहा है कि फोटोशूट करवाया हुआ पिक्चर है। तो मैंने सोचा कि मे बी हो सकता है। मेरा गट फीलिंग बोल तो रहा था कि कुछ गलत है, बट फिर भी आई जस्ट गेव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। तो हमारा बात स्टार्ट हुआ। आई थिंक वी स्पोक फॉर अ वीक, बट ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूअसली 1 वीक हम लोग ऐसे बहुत सारे बात कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने काम में बिजी था, मैं अपने काम में बिजी थी। तो हार्डली आई थिंक 3-4 दिन हमने अच्छे से यू नो कंटिन्यूअसली बात किया है। बाकी दिन तो ऐसे ही थोड़ा हाय हेलो गुड मॉर्निंग ऐसे करके हो गया। तो उसी दौरान एज आई सेड कि मुझे डाउट था तो फिर मैंने उससे बाकी पिक्चर्स भी मांगे। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसके पिक्चर्स शेयर किए थे, लेकिन उनको भी कुछ डाउट नहीं हुआ। कुछ लाइक एवरीबडी थॉट इट इज पॉसिबल। तो वो टॉपिक मेरे दिमाग से निकल ही गया। हम लोग ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे एंड एट फर्स्ट इट वॉज गुड, बट देन कुछ यू नो प्रॉब्लम्स थे। देयर वर सम थिंग्स विच वर नॉट वर्किंग आउट। तो 1 हफ्ता बात होने के बाद मैंने उसको बोला कि इट्स नॉट वर्किंग आउट। और एक चीज़ था कि जब मैंने उसको बोला कि इट्स नॉट वर्किंग आउट तो वो ना थोड़ा एग्रेसिव हो गया, लाइक ही स्टार्टेड सेइंग थिंग्स एंड ऑल। तो फिर ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, क्योंकि पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि I have said कि it's not working out या फिर the guy has said कि it's not working out and we both understood कि you know हो सकता है कि कुछ चीज़ें क्लिक नहीं कर रही है। It's not a big deal, it's gonna happen। सब हर किसी को पसंद नहीं आ सकता। इससे पहले कोई भी लड़का मतलब इतना सुन के गुस्सा नहीं हुआ था, तो फिर मुझे उसको ब्लॉक ही करना पड़ा। मुझे आज तक कभी किसी को ऐसे ब्लॉक नहीं करना पड़ा था। आई डिड नॉट वांट टू गेट इनटू अ फाइट, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता है। मुझे वैसे भी उसके साथ आगे नहीं बढ़ना था। सो व्हाई गेट इनटू द झमेला। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अब ये बात यहीं पे खत्म हो गई, हमारा कॉन्वर्सेशन खत्म। ही इज आउट ऑफ द पिक्चर। तो कुछ दिन बाद मैं ऐसे ही प्रोफाइल चेक कर रही थी एंड आई सॉ द सेम पिक्चर। सेम पिक्चर मतलब सब कुछ सेम, बॉडी सेम, बैकग्राउंड सेम, क्लोथ्स सेम, बस चेहरा बदल दो। इन द फर्स्ट ग्लैंस आई वॉज शॉक्ड कि मैं ये क्या देख रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया था तो उसका प्रोफाइल फिर से नहीं आना चाहिए मेरे प्रोफाइल में। बट देन आई सॉ इट क्लियरली एंड द नेम एंड एवरीथिंग वॉज डिफरेंट, द फेस वॉज डिफरेंट ऑफ कोर्स। तो वो एक अलग ही इंसान था। तो फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि वो जो पिक्चर था वो एक AI जनरेटेड पिक्चर है। मतलब कि कोई ऐप होगा, मुझे नहीं पता कौन सा ऐप है, लेकिन आप उसमें अपना पिक्चर अपलोड कर सकते हो एंड वो ऐप किसी के बॉडी में वो पिक्चर चिपका देगा, किसी मॉडल के बॉडी में या फिर कोई भी AI जनरेटेड पिक्चर के बॉडी में
आपका फेस चिपका देगा। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक ट्रेंड आया था 90s ईयरबुक ट्रेंड, जहाँ सब कर रहे थे, बहुत किसी ने ये वाला ट्रेंड फॉलो किया था, अपना पिक्चर्स पोस्ट किया था। तो 90s में अगर आप होते तो आपका ईयरबुक कैसा दिखता, वो वैसा वाला ट्रेंड है। तो ऐसा ही कोई एप्लीकेशन यूज करके ये दोनों जनों ने अपना पिक्चर किसी और के बॉडी में चिपकाया था। आई वॉज शॉक्ड एट द मोमेंट एंड आई वॉज लाफिंग कि मेरी गट फीलिंग सही थी। आई हैव टू से मेरी गट फीलिंग बहुत अच्छी हो गई है जब से मैं shaadi.com पे हूँ। लाइक मुझे पहले से समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो उसी टाइम पे मैंने ये वीडियो बनाया था, मुझे लगा कि मुझे शेयर करना पड़ेगा, तो मैं अपने स्टोरी के लिए वीडियो बना रही थी। फिर मैंने सोचा कि रील पे डाल देती हूँ एंड दैट रील वेंट वायरल। तो एज आई सेड, उस टाइम पे मेरा उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था। अगर होता तो ऑफकोर्स मैं उसे कन्फ्रंट करती एंड मैं उसे पिक्चर्स दिखाती। तो इस रील के कमेंट सेक्शन पे अगर आप जाओ, मैं रील का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। उसके कमेंट सेक्शन में बहुत किसी ने बोला था कि यू नो ऐसा स्कैम्स होता है। बहुत कोई तो ऐसा करते हैं कि किसी और का पिक्चर लेके अपने प्रोफाइल में डाल देते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर का पिक्चर हो गया या फिर गूगल से पिक्चर डाउनलोड करके वो लोग अपने प्रोफाइल में डाल देते हैं, बिकॉज हु विल नो। ये होने के बाद मैंने उसके पिक्चर को गूगल इमेज सर्च किया। आपको पता होगा कि गूगल लेंस में अगर आप किसी का फोटो अपलोड करते हो या किसी भी चीज का फोटो अपलोड करते हो तो गूगल सर्च करके वैसे ही चीजों की सजेशंस आपको दे देता है। तो फिर तब मुझे ये वाला पिक्चर मिला। आई थिंक दिस इज द पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल गाय। आई गेस इसी का पिक्चर लेके वो जो AI एप्लीकेशन है वो बाकी लोगों के फेसेस स्वैप कर रहे हैं इसके साथ। मेरा रील देखने के बाद अ फ्यू ऑफ द गर्ल्स दे टेक्स्टेड मी कि मैंने भी ये पिक्चर देखा है, क्या आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये सेम बंदा है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे अपना वाला पिक्चर भेजा। तो मैंने बोला कि नहीं, बंदा सेम नहीं है बट पिक्चर सेम है, क्योंकि सारे जो बंदे थे, मतलब जिनको मैंने देखा था, वो सारे लोग वही चीज़ कर रहे थे कि बॉडी सेम सबका है, बस फेस डिफरेंट है। तो सारे के ऑफकोर्स फेसेस डिफरेंट थे। एंड ऐसा नहीं कि सारे मुझे shaadi.com से ही मिले हैं। वो जो लड़कियां थी उन्होंने अपने अपने मतलब अकाउंट से भेजा था। तो एक का तो जीवन साथी से था और एक का तो उसके कॉलेज के ग्रुप में एक लड़का था, उसका ये व्हाट्सएप पिक्चर था। तो बेचारे को लगा कि कोई उस व्हाट्सएप इमेज को, मतलब उस लड़के के, उसके फ्रेंड के इमेज को यूज कर रहा है फॉर shaadi.com प्रोफाइल्स, बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं था। उसने भी वो सेम ऐप यूज करके वो इमेज बनाया था। तो वो ना बहुत कंसर्न हो गए कि मैं अपने फ्रेंड को जाके बताती हूँ कि उसका इमेज मिसयूज हो रहा है, लाइक कोई उसका इमेज यूज करके shaadi.com पे प्रोफाइल बना रहा है या जो भी। तो मैंने उसको बोला कि तुम बात को समझो, उसका पिक्चर मिसयूज नहीं हो रहा है, उसने भी वो एप्लीकेशन यूज करके अपना AI जनरेटेड इमेज बनाया है। तो मैंने उस लड़की को बोला कि तुम मुझे एक बात बताओ, इसका हेयर देखो, इसका हेयर और उसका हेयर सेम है क्या। तो इफ यू सी द इमेज, इसका जो हेयर है इट हैज लाइक अ रेड हाईलाइट इन इट। तो उस लड़की ने बोला कि नहीं, उसका हेयर तो बिल्कुल ब्लैक है। अब तुम उसका बॉडी देखो, इज इट द सेम। तो उसने बोला कि नहीं, इट्स नॉट द सेम। तो फिर उसको समझ आया कि अच्छा, लोग अपना फेस चेंज नहीं कर रहे, लोग अपना बॉडी चेंज कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग ऐप, क्योंकि अगर इतने लोगों ने किया है तो आई एम श्योर कि इतने लोगों को उस ऐप के बारे में पता है एंड दे आर यूजिंग इट टू एनहांस देयर पिक्चर्स। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विथ यू गाइज कि अगर आपको भी किसी लड़के के प्रोफाइल में ये वाला पिक्चर दिखा तो बस इतना समझ लेना कि ये वाला जो पर्टिकुलर पिक्चर है, दिस इज नॉट हिज रियल पिक्चर, बस इतना। उसके बाद आपको क्या करना है, दैट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन। That's it for today's video. Let me know in the comment section below अगर आपको कोई questions है या फिर आपने भी ये पिक्चर कहीं पे देखा है कि नहीं। I'll see you next week with another video. Take care till then. Tata.